ये वीडियो न कोई कटाक्ष है, न ही कोई राजनीतिक विमर्श। ये वीडियो एक जन जागरूकता संदेश है। संदेश क्या है? संदेश ये है कि प्रश्न पूछना शायद भारतीय शिक्षा पद्धति में सिखाया ही नहीं गया है। हम बच्चों को कभी भी प्रश्न पूछने के लिए इनकरेज नहीं करते, प्रोत्साहित नहीं करते, या हमारी जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षण पद्धति है, उसमें सवाल उठाना जायज़ नहीं माना जाता है। और देश के तौर पे अगर हम देखें तो विगत 10-11 सालों में इस प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा बल मिला है कि सवाल नहीं पूछना है। तो ये वीडियो जो है एक जन जागरूकता संदेश है। संदेश ये है कि अरावली पर विमर्श जारी है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आसपास के धरातल से 100 मीटर की ऊंचाई अगर नहीं है तो उसे अरावली नहीं माना जाएगा। हालांकि ये विमर्श आज का नहीं है। एक बार 2010-11 के आसपास कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की दलील पेश की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की खंडपीठ ने सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि अरावली सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं बल्कि लाइफलाइन है। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे अरावली को हम आगे बढ़ाएं, आगे अरावली को कैसे जिंदा रखें। तो कुछ सवाल पूछने होंगे। सबसे खतरनाक बात यह है कि अरावली का नुकसान वापस सुधरने वाला नहीं है। एक बार पहाड़ कटे, जलधाराएं टूटी और जंगल नष्ट हुए तो बनने में सदियां लगेंगी। इसलिए अब चुप रहना तटस्थता नहीं बल्कि भविष्य के खिलाफ खड़ा होना है। जनता को सवाल पूछने होंगे। क्या विकास का मतलब प्रकृति को खत्म करना है? क्या हमारे बच्चों का हक आज के मुनाफे से कम है? अरावली बचाओ, क्योंकि यह सिर्फ पहाड़ नहीं, जीवन रेखा, लाइफ लाइन है। अगर अरावली बचेगी तभी राजस्थान बचेगा। अगर आज आवाज उठी तभी कल सुरक्षित होगा। और ये कल तभी बेहतर होगा जब हम सवाल पूछेंगे। सवाल ये है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय क्या कर रहा है। सवाल ये है कि भोपा जी, वही जिनका मानसिक शुद्धिकरण हो चुका है, वो क्या कर रहे हैं। ये सवाल आपके भी हैं, मेरे भी हैं और हम सब के होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।